वेलकम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में बात करेंगे आपसे टैली स्कूल मॉडल के बारे में। जी हाँ, स्कूल मॉडल का ये हमारा पार्ट 2 अपडेट्स है। इससे पहले हमने आपको पार्ट 1 में सारी चीज़ें बताई थी कि हम स्टूडेंट का मास्टर कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। वो सारी चीज़ें हमने पहले वीडियो में कवर कर रखी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप वहाँ से स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हैं। ओके, आज का हमारा पार्ट 2 अपडेट्स में ये है कि हम ऑटो स्टैंडिंग कैसे जनरेट करेंगे, फ़ी ऑटोमेटिकली कैसे जनरेट करेंगे और क्लास वाइज कैसे फ़ी कलेक्ट करेंगे और क्लास वाइज कितने हमारा ड्यूज़ है और स्टैंडिंग रिपोर्ट कैसे हम देखेंगे टैली पे। तो चलते हैं हम टैली की ओर। ओके, तो हम आ गए हैं टैली पे और जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं, जैसे मास्टर, ट्रांजेक्शन्स और रिपोर्ट। तो मास्टर्स के अंदर में हमने आपको बताया था कि स्टूडेंट की प्रोफाइल कैसे क्रिएट की जाती है। ओके, तो ये हमारा स्टूडेंट मास्टर्स का प्रोफाइल है जहाँ पे हम सारी चीज़ें क्रिएट करते हैं, जैसे क्लास की जो बेसिकली सारी चीज़ें इंफॉर्मेशंस होती है, नेम, रोल नंबर, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे फिल करते हैं। इसके अंदर मास्टर्स के अंदर में वो सारी चीज़ें हम क्रिएट करते हैं। ओके, ये लिस्ट है जहाँ पे सारे स्टूडेंट के हमने यहाँ पे एक डेमो पर्पस के लिए हमने यहाँ पे बना रखा है, क्रिएट कर रखा है। ओके, तो हम आज पूरी एक एक रिव्यू करेंगे इसके ऊपर में कि हम स्टूडेंट की फ़ी कैसे जनरेट करेंगे, ऑटो फ़ी जनरेट कैसे करेंगे। उससे पहले जो बेसिकली जो चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखा दूं। जैसे हम फ़ी हेड बनाते हैं, एडमिशन फ़ी होता है हमारा, बुक फ़ी होता है, जितने तरह के आपके पास फ़ी लगते हैं, जो चार्जेस होते हैं स्कूल में बेसिकली, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे मेंटेन करेंगे। लाइक अगर हम एडमिशन फ़ी की बात करें तो एडमिशन फ़ी आपके ग्रुप मैंने बना रखा है कि ये बुक्स आपका जो फ्रीक्वेंसी है, या वन टाइम लेते हैं या रेगुलर लेते हैं एडमिशन, उसके हिसाब से आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। लाइक जैसे बुक फ़ी हो गया हमारा, तो बुक फ़ी जो हमारे हुए वन टाइम इस आपके स्कूल्स या कॉलेजेस जो हैं वो लेंगे, या फिर बस फ़ी आप वन टाइम लेते हैं या रेगुलर लेते हैं, ये सारी चीज़ें आप डिसाइड कर सकते हैं एक टेम्पलेट के अंदर में, जितनी भी प्रकार के आपके फ़ी होते हैं। ओके, तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, आप अनलिमिटेड आप अपने स्ट्रक्चर्स टेम्पलेट बना सकते हैं फ़ी के। ओके, तो हमने यहाँ पे सारी चीज़ें टेम्पलेट इस तरह से बना रखे हैं जो बेसिकली यूज़ होते हैं। जैसे ट्यूशन फ़ी हो गया हमारा, ये सारी चीज़ें जो रेगुलर में है उसे रेगुलर कर सकते हैं, जो वन टाइम आपका लगते हैं वो वन टाइम कर सकते हैं। ओके, ये तो रहा हमारा फ़ी हेड जहाँ पे आप आसानी से सारी फ़ी हेड बना लेंगे। ओके, इसके बाद जो हमारा मेजर चीज़ आता है, जितने भी आपके पास क्लासेस हैं तो वो सारी क्लास आपको यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। जैसे आप देख सकते हैं क्लास हमने बना रखा है, 1 से लेकर हमारे पास टोटल 12 क्लास तक हमारे पूरे क्लास बने हुए हैं। ओके, उसके बाद आता है हमारे पास सेक्शन। तो सेक्शन के अंदर आप एक चीज़ देखें कि जो भी हमारे क्लास है, क्लास में सेक्शन होते हैं। जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं क्लास 1 का ए सेक्शन और बी सेक्शन, उसी तरह क्लास 2 के अंदर में भी जितने सारे सेक्शन है उसके हिसाब से आप सेक्शन के हिसाब से आप क्लास को डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपका स्कूल सेक्शन मेंटेन करता है तो आप यहाँ पे सेक्शन को भी आप आसानी से मेंटेन कर सकते हैं सेशन के ऊपर में। और इसके बाद जो मोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर में आता है वो हमारा आता है सेशन। ओके, सेशन हमारे, जैसे हम न्यू फाइनेंशियल ईयर की बात करेंगे, जो हमारा करंट फाइनेंशियल अभी जो आने वाला है, अपकमिंग आ रहा है 2024-25, ये जो हमारा न्यू फाइनेंशियल ईयर है इसमें हम सारी चीज़ें को कवर करेंगे। जैसे हमने इस फाइनेंशियल के अंदर में आपकी फ़ी स्ट्रक्चर क्या आने वाली है, क्लास वाइज फ़ी आपका जो फ़ी का जो स्ट्रक्चर्स है वो आप मंथली लेते हैं या फिर आप क्वार्टरली लेते हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमारा फ़ी टाइप क्या होगा, आप बच्चे से जो फ़ी लेंगे वो मंथली बेसिस पे लेंगे या क्वार्टरली लेंगे, वो डिज़ाइन कर सकते हैं, आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा हम यहाँ पे क्लास की जो फ़ी की जो डिटेल्स होती है वो यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखा रहा है आपको, क्लास वाइज फ़ी है हमारा, क्लास वाइज फ़ीस की जो डिटेल्स है वो सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं इसके अंदर, बस की फ़ीस डिटेल डाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर कोई कॉन्सेशन फ़ी होता है वो भी सारी चीज़ें डाल सकते हैं। अगर हम क्लास वाइज फ़ी अगर आप देंगे तो यहाँ पे आप पूरे साल की एक साथ पूरी की पूरी लिस्ट निकाल सकते हैं। पूरी की पूरी साल में आपने क्या प्लान करके रखा है, क्लास 1 के अंदर कौन कौन सी फ़ी लगेगा, वो एक ही बार आप डिफाइन कर देंगे, तो ये आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर आपका हर मंथ के हिसाब से आउटस्टैंडिंग जनरेट कर देगा। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अगर क्लास 1 का मैं बात करूं तो यहाँ पे देख सकते हैं अप्रैल से लेकर पूरे मार्च, मतलब एक पूरी फाइनेंशियल ईयर की यह पूरा डेटा है, जहाँ पे आप यहाँ पे पूरे मंथ वाइज आप अपने फ़ी को स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं कि आपके एडमिशन फ़ी अप्रैल में आ रही है, या फिर आपके पास जो कंप्यूटर फ़ी वाली जो हेड है वो पूरे साल में लगने वाली है, डेवलपमेंट फ़ी लगने वाली है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके जो जितने भी फ़ी हैं, जितने भी फ़ी है जो जो मंथ में, या फिर आप उसे रेगुलर बेस में लेते हैं, तो उसे आप आसानी से बिल्कुल यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं।
सॉरी आप आसानी से आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं उसे। और यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो भी मंथ की जो भी आपके कलेक्शन होगी क्लास 1 से, वो भी आपका टोटल स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले होता दिखाई देगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा अप्रैल से जो हमारा मार्च तक है, वो टोटल आपको यहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है कि कौन से मंथ में आपको कौन सी क्लास से कितने कितने पेमेंट आने वाले हैं। आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। इसी प्रकार हमने क्लास 1 का बनाया है, इस तरह से आप क्लास 2 का भी आप देख सकते हैं। तो जितने भी क्लासेस हैं, आप क्लासेस के अंदर यूज़र फ्रेंडली है, जहाँ पे आप बिल्कुल आसानी से आप अपने फ़ी स्ट्रक्चर को आप सेट कर दें। तो ये एडमिन लेवल से करेंगे तो यूज़र्स लेवल को वो सिर्फ राइट्स आप दे सकते हैं कि आप सिर्फ फ़ी का जो आउटस्टैंडिंग है वो जनरेट करें, और उसके बिहाफ में आपकी जो पेमेंट आए हैं उसे आप रिसीव कर सकते हैं। ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस तरह से आप अगर चाहे तो अमाउंट को आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपका लग रहा है कि आपका बुक फ़ी या फिर किसी तरह का जो फ़ी है वो किसी मंथ में आपने उसे एडजस्ट करना है, तो आप उसे फ़ी को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, अमाउंट डाल सकते हैं। तो वो क्या होगा कि आप जिस मंथ पे आप उसे फ़ी को जनरेट करेंगे, वो ऑटोमेटिकली उस मंथ के अंदर में उस फ़ीस की कलेक्शन हो जाएगी, ऑटोमेटिकली हो जाएगी। यस। तो इस प्रकार से आप जितने भी क्लासेस हैं आपके पास, तो वो सारे क्लासेस 1 to 1 करके आप यहाँ पे बिल्कुल आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो क्लास के अंदर हमारी जितनी भी फ़ी होती है, ये बिल्कुल आसानी से हम यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके। तो इसके बाद अगर आप बस की जो डिटेल्स होती है, फ़ी डिटेल्स होती है, कि वो भी आप यहाँ पे बस की जो फ़ी डिटेल है वो भी आप यहाँ पे मेंटेन करके रख सकते हैं। उसके अंदर उस सेशन के अंदर में आपका कौन कौन से बस है, जो भी स्टॉपेज है, स्टॉपेज वाइज आप पूरी की पूरी मेंटेन कर सकते हैं कि अप्रैल से लेके आपके मार्च तक क्लोजिंग के बारे में आपके कौन कौन सी रूट वाइज क्या क्या फ़ी आपके लगने वाली हैं, क्या उनके चार्जेस होते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं एलेक्स है और एक डिस्ट्रिक्ट मोड है, ये हमारा एक स्टॉपेज है। तो ये पूरी फाइनेंशियल ईयर की सेटअप आप एक साथ ही पूरा डिफाइन करके आप यहाँ पे रख सकते हैं। ओके। तो ये तो बेसिकली हमारा रहा कि हम क्लास वाइज के अंदर में हम उस जो हमारा जो सेशन है, जो फाइनेंशियल ईयर है, उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर में हम वो सारी फी स्ट्रक्चर को हम स्टूडेंट वाइज या फिर क्लास वाइज भी हम दोनों को डिज़ाइन कर सकते हैं, और आसानी से डिफ़ाइन करके हम वहाँ पे रख सकते हैं, बिल्कुल आसानी से डिफाइन करके। तो फ्रेंड, ये हमारा रहा सेशन। अब हम बात करेंगे फ़ी जनरेट की। जी हाँ, हमने तो टेम्पलेट बना दिया, फ़ी हेड बना दिया और स्टूडेंट्स की मास्टर्स बना दी। अब हम यहाँ पे ऑटो फ़ी जनरेट करेंगे, आउटस्टैंडिंग जनरेट करनी होती है। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारे कोई भी एंट्री नहीं है। तो बस सिंपली आपको यहाँ पे टैली से आपको चले जाना है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स वाले सेक्शंस में आप देख सकते हैं। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, मास्टर, ट्रांजेक्शन्स और रिपोर्ट। तो आप यहाँ पे पहले एक चीज़ देखें कि यहाँ पे कोई भी आउटस्टैंडिंग नहीं है। हमें फ़ी इसलिए जनरेट करना रहता है ताकि अगर बच्चे का मंथ वाइज हमारे पास यहाँ पे फ़ी आता है, तो यहाँ पे मंथ टू मंथ आपके पास जितने भी फ़ी आते हैं वो ले सकते हैं। तो आपको सिंपल यहाँ पे ट्रांजेक्शन से एक्सपोर्ट इंपोर्ट यूटिलिटी के पास ऑप्शन वाले में आना है, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट की आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट को हम बिल्कुल आसानी से जनरेट कर सकते हैं। फ़ी ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट एक्सपोर्ट है, बस फ़ी एक्सपोर्ट है और डिस्काउंट एक्सपोर्ट्स है। तो ये सारी चीज़ें को हम यहाँ पे देखेंगे। तो फिलहाल हम जाने वाले हैं स्टूडेंट एक्सपोर्ट के अंदर में, और यहाँ से हम बच्चों की आउटस्टैंडिंग फ़ी जनरेट करेंगे मंथ वाइज। ओके। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, आप चाहे तो सेशन वाइज भी जा सकते हैं और चाहे तो क्लास वाइज भी जा सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर जाऊँ कि 2024 और 25 के अंदर मैं जाता हूँ इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर में, तो इस फाइनेंशियल के अंदर में आप चाहे तो पूरे क्लास के इकट्ठा आप कर सकते हैं, या फिर आप अगर आप चाहे तो यहाँ पे क्लास वाइज भी कर सकते हैं, पर्टिकुलर क्लास वाइज भी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना कि अगर आप पर्टिकुलर क्लास वाइज करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर पे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे सारी क्लासेस आपको यहाँ पे डिफाइन करने के लिए दिखा दी जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे F12 पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखेंगे कि जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए कि जो भी क्लासेस हैं हमारे, वो आप उसे फ़ी कब जनरेट करना चाहते हैं, कौन से मंथ कौन से डेट पे करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंटर स्टार्टिंग डेट पूछ रहा है। तो हम 1/4/2024 मतलब ये न्यू फाइनेंशियल ईयर में बुक कर रहे हैं सारे स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पे ऑल स्टूडेंट ले, ओके, यहाँ पे मैं स्टूडेंट ले लूँगा। तो ये हमारे ऑल स्टूडेंट न्यू और ओल्ड दोनों है, तो हम यहाँ पे टोटल ही ले लेते हैं। बेसिकली ऑल ही लेना होता है। ओके। और फी टाइप आपकी मंथली है तो मंथली ले ले, और यहाँ पे जो सिलेक्ट ड्यू टाइप है वो मंथली करूँगा, क्योंकि हमारा जो फ़ी है वो मंथली ही हो रहा है।
ओके। और यहाँ पे मंथ ले ले और इसके बाद आपसे ये क्लास पूछेगा, तो यहाँ पे चाहे तो मल्टीपल क्लास भी आप ऐड कर सकते हैं और सिंगल सिंगल क्लास वाइज भी आप कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे क्लास 1 का और क्लास 2 का यहाँ पे मैं फीस को मैं फ़ी को चाहता हूँ बुकिंग करने के लिए, तो यहाँ पे मैं आउटस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप सिंपली क्लास 1 और क्लास 2 को सिलेक्ट करें और आपको यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्लास सेलेक्ट हो गया और हमारा यहाँ पे सेशन आ गया। और यहाँ पे एंटर करेंगे तो वो सारी क्लासेस जो होंगी वो यहाँ पे डिस्प्ले होकर लोड हो जाएगी। ओके, और आपको सिंपल यहाँ पे इंपोर्ट ड्यू फ़ी पे आपको क्लिक करना है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये सारी फ़ी आपकी जो भी ड्यूज़ है वो आपके बुक हो जाएगी, ऑटोमेटिकली हो जाएगी। यहाँ पे ओके, हमारा ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट सक्सेसफुली यहाँ पर हमारा जो फ़ी था वो बुक हो चुका है। अब हम चलते हैं टैली की ओर और टैली पे देखते हैं कि वो सारी एंट्रियाँ हमारे पास ऑटोमेटिकली पास हो गई होगी। ओके, तो हम आते हैं गेटवे ऑफ टैली पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे एंट्री शो हो रही है और हम डे बुक पे चलते हैं और डे बुक पे जाके सारी चीज़ें देख लेते हैं कि हमारी एंट्री वहाँ पे आ गई होगी। ओके, यहाँ पे हम यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर को डेट को चेंज करते हैं, 1/4/2024 करते हैं। ओके, देख सकते हैं यहाँ पे सारी की सारी जो भी एंट्रियाँ थी, ट्रांजेक्शन थी, वो सारे के सारे यहाँ पे आ गई है। ओके, तो ये क्या हुआ, इस प्रकार से हम अपने क्लास वाइज जो भी फ़ी होता है वो ड्यूज़ हम यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं स्टूडेंट की। और हम रिपोर्ट भी चल के देखते हैं, तो रिपोर्ट पे अगर हम जाएंगे स्टूडेंट वाली रिपोर्ट पे, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट पे, तो हम यहाँ पे स्टूडेंट वाइज सारे और क्लास वाइज भी हम रिपोर्ट देख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट है, तो हम देखना चाहते हैं कि आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में मंथ वाइज हमारा क्या आज क्या आउटस्टैंडिंग है, क्या क्या आउटस्टैंडिंग फ़ी हमने जनरेट किया है क्लास वाइज। तो हम क्लास 1 का अगर हम देखते हैं तो क्लास 1 के अंदर आप देख सकते हैं कि ये टोटल चीज़ें यहाँ पे शो हो रही है। तो मैं एक बार यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर को चेंज करता हूँ, क्योंकि हमने जो फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे दिया था वो हमने 1/4/2024 में यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, क्योंकि हमने इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर में रखा है। तो ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पूरा डेटा आ गया कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर में हमारी क्लास 1 के अंदर में हमारे 2 सेक्शन है, तो दोनों सेक्शंस के हमारे पास जितने भी स्टूडेंट है उसके सारे के सारे अमाउंट यहाँ पे शो हो रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम 100 बिल वाइज रिपोर्ट करते हैं तो यहाँ पे मुझे ये शो हो के दिखाई देगा कि ये सारे आउटस्टैंडिंग तो हमारे जनरेट हो गए, बट अभी तक से हमें स्टूडेंट के पास से कोई भी अमाउंट हमने कलेक्ट नहीं किया है, कोई भी फ़ी हमारे पास अभी आई नहीं है स्टूडेंट की। ओके, अगर आप स्टूडेंट की फ़ी लेते हैं तो ये रिपोर्ट ऑटोमेटिकली यहाँ से स्टूडेंट की जो अमाउंट है, अब बिल जो पेंडिंग जो शो हो रहा है आपको यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली यहाँ से वो निकलता चला जाएगा। यहाँ से मतलब वो क्लियर हो जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट आपको फ़ी देता है तो आप उसकी सारी चीज़ें यहाँ से आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट से हट जाएगी और आपको जितने भी ड्यूज़ है वो सिर्फ आपको वहाँ पे बैलेंस आपको शो होता है, दिखाई देगा। ओके, तो इस प्रकार हम क्लास 2 का भी देख लेते हैं। क्लास 2 में भी देखिए वो सारी चीज़ें आ गई यहाँ पे। तो आप बिल्कुल आसानी से क्लास वाइज आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं कि आज के जो हमारे क्लासेस हैं, क्लास सेक्शन वाइज पे आपके पास क्या क्या फ़ी आने वाले हैं अप्रैल के मंथ वाइज आप पूरा रिपोर्टिंग देख सकते हैं। इवन आपको रोल नंबर भी आपको डिस्प्ले होता दिखाई देगा स्टूडेंट का। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे एक सिंपल एक फ़ी को बुक करते हैं। किसी स्टूडेंट ने अगर मुझे यहाँ पे फ़ी जमा कराता है तो उसके लिए हमें टैली के अंदर में यहाँ रिसिप्ट एंट्री पास करेंगे और फिर हम जाके रिपोर्ट देखेंगे क्या शो हो रहा है। ओके, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रिसिप्ट वाले वाउचर पे आएंगे और यहाँ पे फ़ी रिसिप्ट का ऑप्शन है। मैं सेपरेट वाउचर है तो यहाँ पे फ़ी रिसिप्ट मैं यहाँ पे लेता हूँ। आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कैश या बैंक, जिससे लेना चाहते हैं। जैसे मुझे कैश से अगर पैसा रिसीव हो रहा है तो यहाँ पे कैश लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टूडेंट का नेम लेना है। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैंने नेम लिया और ओके, तो हम यहाँ पे एक बार इसका अमाउंट डालते हैं। इससे पहले मैंने यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर एक बार चेंज करना पड़ेगा मुझे, तो मैं यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर को चेंज कर लेता हूँ। हमने यहाँ पे चेंज करना है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4/24 से ये 25 हो जाएगा। ओके, तो अब हम यहाँ पे फ़ी को बुक करते हैं वापस से, क्योंकि हमें वो अमाउंट आ जाएगी कि हमारे अमाउंट कौन से ड्यूज कितने अमाउंट है, उससे कितना रिसीव करना है, वो सारी चीज़ें आप मुझे यहाँ पे शो होते दिखाई देगी। तो मैं यहाँ पे फ़ी रिसिप्ट पे आता हूँ। ओके, फ़ी रिसिप्ट पे आने के बाद मैं यहाँ पे वाउचर नंबर चाहे तो आप मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक दोनों रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है आपके लिए। तो यहाँ पे हम बैंक या कैश, जिस मेथड से आपको पैसे आ रहे हैं स्टूडेंट से, तो आप वो ले सकते हैं। तो इस केसेस में हमारा अगर कैश आ रहा है तो मैं यहाँ पे कैश लेता हूँ।
मैं एक स्टूडेंट का नाम ले लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके पास यहाँ अमाउंट शो होकर दिखाई देगा कि इस मंथ पे इस स्टूडेंट से कितना अमाउंट रिसीव करना है। और जैसे अगेंस्ट डिफरेंस में आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो होते दिखाएगी कि कौन कौन से फ़ी आप कलेक्ट कर रहे हैं, उससे कौन कौन से हेड से आ रहे हैं आपके पैसे, तो यहाँ पे देख सकते हैं वो सारी फ़ी आप में शो होते दिखाएंगे। कंप्यूटर है, डोनेशन है, और यहाँ पे ट्यूशन फ़ी है। तो इस मंथ के अंदर में जो भी फ़ी आपके पास आए वो यहाँ पे आप इंटर करके इसे सेव करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपकी जो एंट्री है वो पास हो जाएगी। इसके अलावा अगर मुझे एक और स्टूडेंट का बुक करना हो ताकि आपको एक रिपोर्ट में दिखाऊं, ताकि वहाँ पे आपको ये क्लियर पता चल जाए कि किन किन स्टूडेंट से आपके पास पेमेंट आ चुके हैं और किन किन स्टूडेंट का अभी भी आउटस्टैंडिंग फ़ी बाकी है, तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। तो एक बार हम प्रिंट पे शो करते हैं, ये टैली का डिफ़ॉल्ट प्रिंट है। और अगर कस्टमाइज की बात करें तो एक हमारा कस्टमाइज फॉर्मेट है प्रिंट रिसिप्ट का। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जहाँ पे आपकी स्टूडेंट की रोल नंबर्स और उसकी सारी जो फ़ी की हेड है, जो फ़ी कलेक्शन हुई है उसकी, तो वो सारी चीज़ें आ जाएगी यहाँ पे। ओके, तो ये तो हमारा रहा फ़ी। अब हम देखेंगे कि रिपोर्ट के अंदर में कौन कौन से स्टूडेंट के हमारे पास ड्यूज़ हैं। तो आपको सिंपली स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में आना है और इसके अंदर अगर आप जाते हैं तो इसके अंदर में आपको रिपोर्ट पे आना है। रिपोर्ट पे सिंपली आप पहले बेसिक्स वाले अगर रिपोर्ट पे चले जाए और आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट पे आप यहाँ पे जाए, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट पे क्लिक करें और यहाँ पे आपको शो होता दिखाई देगा मंथली आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट। इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको क्लास वाइज देखना चाहते हैं तो क्लास वाइज देख सकते हैं। तो जैसे मैं क्लास वन का देखना चाहता हूँ, क्लास वन के अंदर में हमारे दो सेक्शन है, सेक्शन वन और सेक्शन बी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों स्टूडेंट का यहाँ से अमाउंट यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इन्होंने दोनों का फ़ी हमारे पास आ चुका है, फ़ी आप ले चुके हैं, तो यहाँ पे आता, यहाँ पे वो हट जाएगा। और अगर जिस स्टूडेंट का फ़ी नहीं आया वो यहाँ पे पेंडिंग होता है, बस डिस्प्ले होते जाएगा। अगर मुझे यहाँ पे बिल वाइज देखना है कि किन स्टूडेंट का आगे है, तो ये स्क्रीन पे आपको यहाँ पे ये भी देखने को मिलेगा कि किससे कौन कौन से स्टूडेंट से आपने कितने अमाउंट अपने कलेक्ट किए हैं। तो यहाँ पे रिसिप्ट अमाउंट भी आपको शो होता दिखाई देगा, जो कि ये रिपोर्ट आपको ये यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से स्टूडेंट का पेमेंट आया है, कौन कौन से स्टूडेंट का आपका फ़ी नहीं आया। तो वो सारी चीज़ें एक ही स्क्रीन पे आप देख सकते हैं क्लियर। तो ये रिपोर्ट में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि स्टूडेंट वाइज आप आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट और फ़ी की कलेक्शन की रिपोर्ट है वो बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं रोल नंबर वाइज। और यहाँ पे आप फ़िल्टर भी करके देख सकते हैं कि कौन से स्टूडेंट का आया है या फिर कौन से स्टूडेंट का फ़ी नहीं आया। ओके, तो आप यहाँ पे क्लास वाइज अगर हम जाते हैं तो क्लास वाइज पूरा कौन से रिलेटेड आप मुझे अमाउंट दिखाई देगा कि अब तक कितने फ़ी आना बाकी है। आप देख सकते हैं क्लास वन का अगर मैं देख रहा हूँ और क्लास टू का देखूँ, तो इस हिसाब से आप सारी चीज़ें एक स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। आप चाहे तो ऑल क्लास वाइज भी देख सकते हैं, आप पार्टिकुलर सिंगल वाइज क्लास वाइज भी देख सकते हैं, दोनों प्रोविज़न इसके अंदर में। ओके, तो हमने ये देखा कि हम स्टूडेंट की मास्टर्स कैसे क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम आउटस्टैंडिंग कैसे जनरेट करेंगे और फिर उसके बिहाफ में रिसिप्ट कैसे करेंगे, रिसिप्ट कैसे लेंगे, और जो भी हमारे पास बैलेंस कैश या बैंक आता है तो आपको ये डिफ़ॉल्ट जो टैली के अंदर पे हमारा दिया है कैश, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे विजिबल होता दिखाई देगा। और उसके हेड भी आपको पता चलेंगे कि कैश किस किस ने दिया, किस किस स्टूडेंट्स आपके पास आज के डेट पे कैश आपने रिसीव किया, कौन से क्लास था, सेक्शन था, वो सारी चीज़ें आपको डिटेल पे दिखाई देगी इसके अंदर में। तो होप सो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि आज के इस वीडियो में कि हम स्टूडेंट का फ़ी कैसे जनरेट करते हैं, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट कैसे देखते हैं और उसकी फ़ी की रिसिप्ट की कैसे कलेक्शन करते हैं। तो इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जहाँ पे हम सिक्योरिटी लेवल समझेंगे कि अगर मुझे हमारे पास मल्टीपल्स स्टाफ होते हैं, जिन वर्कर्स होते हैं, ऑपरेटर होते हैं जो काम करने वाले, उसको हम क्या क्या राइट्स दे सकते हैं, उनके पास क्या क्या सिक्योरिटी दे सकते हैं और कौन कौन से रिपोर्ट उनसे मुझे दिखाने हैं, तो वो एडमिन चाहे तो वो सारी चीज़ें रिपोर्ट्स को हम दिखा सकते हैं। तो होप सो आपको ये वीडियो समझ में आया और नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जल्दी मिलते हैं आपके लिए। जब तक बने रहे हमारे साथ, जुड़े रहे हमारे साथ, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।